ये किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में नहीं है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए कानून बना, तो किसी का विरोध करने का मतलब क्या है? सवर्ण और दलितों को लड़ाने की साजिश की जा रही थी, इसलिए व्यंजन ने उस पर डैमेज कंट्रोल किया था। सवर्ण समाज का ये कहना था कि जो बयान बहन मायावती ने दिया, बाकी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व देने के और नेतृत्व जो है उस देश में भाईचारा बिगाड़ना चाहते थे। अगर स्टे आया है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए कोर्ट में। ब्राह्मण समाज जिस तरीके से प्रतिक्रिया में देखने को मिल रहा है बहन मायावती के समर्थन में, या फिर उनकी तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, यूजीसी को लेकर जो बयान आया सर, वो थोड़ा संभ्रम वाला नजर आया, इस पर आप क्या कहें? भ्रम वाला नहीं था। माननीय बहन जी का जो अच्छा जो स्टेटमेंट बहन ने दिया था पहले, तो बहन ने यही कहा था कि सरकार को यूजीसी जो कानून बना है इसके बारे में पहले आम जनता को संतुष्ट कर देना चाहिए था। ये सरकार की कमी है जो आम जनता को इसके बारे में समझाने की कोशिश नहीं किया और कानून ले आए। इससे एक साजिश के तहत सवर्ण और दलितों को लड़ाने की साजिश की जा रही थी, इसलिए व्यंजन ने उस पर डैमेज कंट्रोल किया था। बाकी ये किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में नहीं है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए कानून बना, तो किसी का विरोध करने का मतलब क्या है? अगर अत्याचार कोई करेगा तभी तो कानून कोई कार्रवाई करेगा। उसमें भी ये कहा गया है कि एक कमेटी बनेगी, यूनिवर्सिटी होगी या जो बड़े विद्यालय होंगे वहाँ कमेटी बनेगी। तो कमेटी में कौन रहेगा? जैसे आज भी लगभग 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं। 45 में एक बीसी एससी हैं, एक एसटी हैं, 5 बीसी जो वाइस चांसलर बोलते हैं ये ओबीसी के हैं, 7 हो गए। 45 में 7 को अगर निकाल दो तो 38 तो सवर्ण ही हैं। तो सवर्ण के ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो जो कमेटी बनेगी उसका हेड तो हमारा वाइस चांसलर होगा, तो अन्याय कैसे होगा किसी के साथ? इसको समझाना चाहिए था सरकार को, वो समझाने में असफल रहे, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा रहा दोनों पक्षों में। जो संयोजक होगा उस समिति का वो बीसी होगा, वाइस चांसलर होगा, और उस कमेटी का एक मेंबर होगा जो महिला होगी। तो महिला भी किसी भी समाज की हो सकती है, कोई सवर्ण हो सकती है, और एक विकलांग होगा, वो भी कोई समाज हो सकता है, वो भी सवर्ण हो सकता है। तो एक जो हेड होगा बीसी कमेटी का वो भी सवर्ण, 38 जगह, ठीक है, और एक महिला वो भी सवर्ण, विकलांग भी, तो बाकी एक एससी, एक ओबीसी, एक एसटी तो रहेंगे। तो अन्याय कैसे होगा? किसी को पर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसकी जांच होगी, जो हकीकत में अत्याचार करेगा उसको वो कमेटी न्याय देगी। तो ये गलत कहाँ है? और भाई ने गलत बोला भी नहीं। भाई ने यही कहा ना कि सरकार को इसको पहले समझाने की कोशिश करना चाहिए था कि ये है क्या चीज है। सवर्ण समाज का ये कहना था कि जो बयान बहन मायावती ने दिया, बाकी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व देने के और नेतृत्व जो है उस देश में भाईचारा बिगाड़ना चाहते थे, और जो नेता है वो भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। एक तरफ कुछ लोग सवर्णों की बात करेंगे, कुछ लोग एससी की बात करेंगे, आपस में ये युद्ध जो होता तो इसमें जनहानि होती और एक भाईचारा बिगड़ता। इसको कंट्रोल करने के लिए व्यंजन ने इस तरह का बयान किया था। बाकी व्यंजन ने यही कहा है कि इसको समझाने की जरूरत अपने लोगों को है, और बाकी तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो बहन जी बदल नहीं सकती, तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर स्टे आया है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए कोर्ट में। सर, जब समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो उसमें श्रवण जो है ज्यादा इस मुद्दे को लेकर है। जैसे अभी एक पंडित घुसखोर पिक्चर आई, उस पर आप नहीं जा रहे थे, घुसखोर पंडित, तो उस पे बहन जी ने कहा था कि किसी भी समाज के ऊपर इस तरह का कोई पिक्चर ना बने, कोई नाम ना रखा जाए जिसमें किसी भी समाज को तकलीफ हो, कोई समाज दुखी हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता बाबा साहब को मानती हैं, बाबा साहब संविधान को मानती हैं। अगर बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले किसी जाति धर्म समाज को इग्नोर नहीं किया है,
किसी के साथ संविधान में नाइंसाफ़ी अगर नहीं लिखी है तो फिर हम नाइंसाफ़ी किसी के साथ क्यों करेंगे? हम असले बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को, उनके संविधान को मानने वाले हैं। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।